लखीसराय प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर रामपुरी। अभी मैं पिपरिया प्रखंड जो लखीसराय जिला के अंतर्गत पड़ता है, पिपरिया प्रखंड के ओलीपुर के गांव में हूं। ओलीपुर के किसानों की ज़मीन पर बिना किसी राय मशविरा का, ना किसी सरकारी आदेश के, कुछ लोगों द्वारा, पथुआ के कुछ लोगों द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था। और सड़क निर्माण में इतना कि रात में ये लोग बताएंगे कि कैसे किया गया था। सैकड़ों आदमी हरबे हथियार से भर के जेसीबी और ट्रैक्टर से लाके इन लोगों की ज़मीन पर बालू भर दिया, मिट्टी भर दिया और सड़क का निर्माण से अगले रोज़ जानकारी हुई तो ये लोग कानून के शरण में गए। हालांकि स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि लगता खूनी संघर्ष न हो जाए, लेकिन यहाँ के संभ्रांत लोग, समझदार लोग कानून की शरण में गए और कानून में क्या हुआ नहीं हुआ इन लोगों को से जानकारी मैं बताता हूँ। कहिए, आपका क्या नाम हुआ? चंदन सिंह। चंदन सिंह। आप यहाँ जनप्रतिनिधि क्या हैं? मुखिया है। मुखिया जी आप हैं और ग्रामीण लोग भी हैं। मुखिया जी ये बताइए कि क्या तारीख को हुआ था सड़क निर्माण की घटना? करीब रात में जो है 1.5-2 महीना पहले, हाँ, रात में जो है वो चोरा के राइफल रख के और कुछ उसका ग्रामीण हरबे हथियार के साथ रखे जेसीबी और ट्रैक्टर रातों रात बिना किसी जानकारी के 2 बजे रात में वो भरा था, 3 बजे सुबह में वो छोड़ दिया था। जो कि हमारे ग्रामीण वहाँ एक डेरा लेके रहते हैं, जो कि बताए कि भाई यहाँ हथियार लेके था, जो कि हम सबको यहाँ बंधक बना लिया कि भाई यहीं आप रहिए, नहीं जा इधर उधर जाइएगा तो मार देंगे। उसके बाद जो है बालू मिट्टी भर दिया। सवेरे सवेरे हम सबको जानकारी हुआ, गाँव पथियाए समाज, तो पूरे गांववासी जो है गए हम अपना अपना ज़मीन पे, तो देखे सच में मिट्टी डाला हुआ था। ज़मीन पर भी वो जबरन कब्जा कर लिया और अपने ही आदमी को मार के और हम सबको फंसाने का भी काम किया था। और आज भी उसका चाल था यही कि जो कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, वो सब आएगा, फिर उसमें खून फसाद करेंगे और हम फंसाएंगे। जो भी हमारे गाँव के प्रतिष्ठित लोग थे उनको फंसाने का फिर प्लान बनाया था। जो कि हम सब गांव में सब एक साथ बैठ के मिलजुल के ग्रामीण सब बैठे, बोले, समझे इस बात को कि क्या कहां से चल रहा है। कुछ उसमें असामाजिक तत्व के हमारे भी गांव के कुछ लोग थे जो कि वो चाहते थे कि भाई हमको इससे जिला परिषद बन जाए, इसके वोट से विधायक बन जाए। कुर्ता पहन के उसके आगे पाछे भी कर रहे थे। लेकिन हम सब गाँववासी जो थे एक साथ होके ये समस्या को समझ के, और उसके बाद जो है हम हाईकोर्ट के गए, डीएम साहब को आवेदन दिए। यहाँ पुलिस अधीक्षक चाहे आईजी हो साहब, डीआईजी साहब हो, सबको जो है आवेदन देके हम यहाँ से कानून हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से हमको डिग्री मिल गया है, जबकि वो जमीन पे हम रसीद कटाते हैं, सब चीज कर रहे हैं अपना ढंग से। उसके बाद जो वो जमीन जो है मेरा जबरन जोतने का काम किया है। आगे भी अभी भी कम से कम 500 बीघा वो हमारा जमीन जो है कि चंद्र प्रसाद से लेके अभी ग्रामीण के लेके उजोतले है। हम सब लोग जाते हैं तो अपने आदमी को मार के फंसा लेता है कि नहीं भाई उधर से आए ओलीपुर से, हमारे आदमी को मार दिए। केस जो है ऑटोमेटिक, जहाँ मर गया कोई तो ऑटोमेटिक केस होता है। जबकि हम कानून के सहारे आगे भी लिए और आज भी ले रहे हैं। जिला प्रशासन से मांग है कि वो मिट्टी जो मेरे जमीन पे वो जबरन डाल दिया है उसको हटाने का काम करें वो, और हम सब ग्रामीण जो है उनको साथ देंगे, चल के हमारा उस जमीन को खाली करवा दे। और नहीं हो तो इसमें जो है आगे प्रक्रिया में तो विवाद फिर बढ़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट से भी हमको डिग्री मिल चुका है, जमीन वो मेरा है। रह गई रास्ता की बात, तो खुद ढूंढेंगे जो कि जिसको कन्हरपुर को भी सुविधा मिले, पथुआ को भी सुविधा मिले, हमको सामो बिजुलिया जाने के लिए भी सुविधा मिले, तो हम अपने अनुसार न चलेंगे। हम अपना ग्रामीण बैठ के हम अपना रास्ता, खेत बुनने जोतने के लिए हम ट्रैक्टर लेके जाते हैं तो हम अपना रास्ता बनाएंगे। लेकिन उसके कहने के अनुसार में हम रास्ता नहीं दे सकते हैं, असमर्थ है, क्योंकि हम 5 गो रास्ता है। बिहान कन्हरपुर खोजेगा रास्ता, बिहान पथुआ खोजेगा रास्ता, तो मेरा जमीन में जो है 5 गो रास्ते बन जाएगा, तो हम सब खाएंगे क्या? यही है, बाकी सब ग्रामीण है। ये है। माननीय उच्च न्यायालय से क्या आदेश हुआ? आदेश मिला है कि 4-8 सप्ताह के अंदर मोहन भगत जो है हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोग पर, जो कि लगाए थे कि नहीं ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो हमारे साथ गलत, हाईकोर्ट से आदेश आया हुआ है कि जो कि 8 हफ्ता में उसको हाजिर देना। जो जबरन मिट्टी डाला है उसको जेल जाना पड़ेगा वहाँ समक्ष में, जो कि हाईकोर्ट के निर्देश है। और वो मिट्टी हटाने के लिए अथी हुआ। और जमीन का जो है
हम सबको रैयत जो है उसको मिल गया, हमको रसीद कट रहा है, सब चीज मिल रहा है। सीओ साहब आपके जमीन का कागजात मांगे, 80 लोग किसान का जमीन। हाँ, हम दे चुके हैं सीओ साहब के पास तो में। सुने 40 लोग दिए हैं, 40 नहीं, लोग 80 भी दे रहे। अरे सीओ साहब लापरवाह है। सीओ साहब चाहते तो कल जमीन फट जाता, लेकिन वो चाहते तो नहीं है, क्योंकि उनको मिल जाता है। यही सब बात है। और किन्हीं को कुछ कहना है? बोलिए, रसीद सबका बोलिए कुलभूषण जी। जैसे नहीं, साफ साफ बोलिए। मुंह में चॉकलेट लेके मीठा मीठा नहीं बोलिए। दोनों मौसी भी खुश और बसंती भी खुश। बोलिए साहब से। ऐसी बात नहीं है। हाँ। जैसे कि हम लोग का जमीन है ही, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। हाई कोर्ट भी दे ही दिया है और हाई कोर्ट निर्णय भी दे दिया सारा चीज। अब बात रही मिट्टी उठाने की, जैसे मुखिया जी बोल रहे हैं, तो सरकार मैंने मुखिया जी की बात से आप सहमत? आप सब आदमी सब, किन्हीं को कोई विरोध हो है? ओ, तुम्हारा नाम कन्हैया है जी? ओहो, अच्छा ठीक है। अब बोलो, क्या नाम है जी? राजकुमार। पिताजी का? पिता का स्वर्गीय अरविंद सिंह हुआ। ओ अच्छा। 2010 में मर्डर हुआ था, मेरे पिताजी को मार के वो लोग गायब कर दिया था, जो कि हमारा भी जमीन वहाँ था। अब जमीन जाने में भय लगता है भाई की छोड़े हुए हम लोग, जमीन छोड़े हुए, क्योंकि 66 का के बहुत ओलीपुर का जमीन। क्यों ये लोग छोड़े हुए हैं जमीन को? भयभीत है। वो सब बोले नहीं, उसका प्लानिंग रहता है कि हम जो है उसमें एकता का जो है खतान चलता है। सरकार वो अपने आप को मानता है वहाँ पथुआ का, जो मन में आता है कानून को जो है तख्ता पर रख के जो मन में आता है वो वैसा प्लानिंग बना के वैसा वो काम करता है। जाता है कोई इधर से किसान लोग अपने आदमी को मार दिया मीटिंग करके, कहा कि फलना आया था इसको फंसा। क्या जी, क्या से कोई नहीं जाता। तुम्हारा क्या कहना है? हम तो बोलबे कि हमारे पिताजी को उन लोग मार के पचा गए, और क्या बोल रहे हैं। ठीक। ये लोग जाता है तो वो अपने आता नहीं, औरत को भेज देता है वहाँ सामने, ताकि औरत से ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं। घास भी गड़ेगा तो ये लोग बोलेंगे नहीं। इज्जत प्रतिष्ठा वाला आदमी है। क्या हम वो औरत को भेज देता है, लेके भेज देता है। मान लीजिए, तो ये लेकर के हम लोग त्रस्त औरत से